लता मंगेशकर सुरों की मल्लिका भारत देश के महान गायकों में से एक हैं। लता मंगेशकर जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज के लिए जानी जाती है। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर। मृत्यु 6 फरवरी 2022, आयु 92 वर्ष, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई। पुरस्कार भारत रत्न, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अधिक। भाई बहन आशा भोंसले, हृदयनाथ मंगेशकर, मीना खादिकर, उषा मंगेशकर। नामांकन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, अधिक। लता मंगेशकर नेटवर्थ इन ₹368 करोड़ रुपीस। अब तक तो यह 40,000 के आंकड़े भी पार कर चुका होगा। अमेरिका के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज न कभी किसी गायक की सुनी गई है और न ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता जी को उनके मधुर आवाज के लिए सुरों की देवी कहा जाता है और सभी नए एवं पुराने गायक उनके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। लता मंगेशकर का प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक कुशल एवं योग्य रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 वर्ष की थी। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। शुरुआती पढ़ाई। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी है। लता मंगेशकर जी को हमेशा से ही संगीत में रुचि था और वह ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का उन्होंने हमेशा ही कद्र करती थी। आपको बता दें कि संगीत करियर समाप्त होने के बाद भी वो सुबह शाम रियाज करती थी। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वह जल्द ही सीख जाती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन लता जी को 5 वर्ष की छोटी सी आयु में सबसे पहले एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई थी, लेकिन लता जी की रुचि तो संगीत में ही थी। जब साल 1942 में इनके पिता की मौत हो गई, तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थीं। पिता के मृत्यु के बाद इनको और इनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने संभाला और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। गायकी में करियर। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है, ये बात तो आप और हम सबको पता है। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छी आवाज होते हुए भी उन्हें कठिनाइयों को सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो इनकी पतली आवाज के कारण इन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला गायक बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। आपके आवाज में यह झलकता है कि आप अपने संगीत को कितना पूजती थी। लता जी की प्रतिभा को पहचान सबसे पहले मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए लता जी को ही कास्ट करना चाहते थे। यही से ही आपको आपके करियर की पहली कामयाबी मिल गई और एक के बाद एक बॉलीवुड के अलावा कई गीत गाने का मौका मिला। भारत के आज़ादी के बाद आपने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे आज भी लोग सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आपने अपने साथ साथ अपने बहनों का भी करियर संगीत की दुनिया में संवारा है। वो भी आपकी तरह ही अच्छी गायिका है। लता मंगेशकर को सम्मानित की गई पुरस्कारों के नाम। लता मंगेशकर को अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकरणों की सूची इस प्रकार है। 1969 पद्म भूषण, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1996 राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 2001 भारत रत्न। गायक के अलावा संगीत निर्देशक में काम। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। ये फिल्में थी 1950 राम राम पावहन, 1962 मोहित्यांची मंजुला, 1964 मराठा तितुका मेलवावा, 1965 साधी मानस, 1969 तांबड़ी माती। राम राम पावहन को छोड़कर अन्य सभी फिल्मों में उन्होंने आनंदधन के नाम से संगीत निर्देशन किया। फिल्म निर्माता भी थी लता मंगेशकर। उनकी बनाई फिल्मों की सूची इस प्रकार है। 1953 बादल, 1953 झांझर, 1955 कंचन, 1990। लेकिन इनमें बादल फिल्म मराठी में थी, शेष सभी फिल्में हिंदी भाषा में हैं। लता मंगेशकर की बनाई लेकिन फिल्म रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और इसे खूब पसंद किया गया। अविवाहित रही लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस बारे में स्वयं लता जी ने कई जगह साक्षात्कार में कहा है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रही कि खुद की शादी के बारे में फैसला करने का समय ही नहीं मिला। लता जी के प्रसिद्ध गीत। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुगल आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे। ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा, जब जब फूल खिले 1965। इनके अलावा लता जी ने संगीत की दुनिया को कुल 36,000 गाने दिए हैं।